प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और हमको समय दिया है कि हम इस बाइबल अध्ययन की सेवा में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। प्रभु हम सबों को मदद करें। हमारा विश्वास है कि हम सब ने जो विषय हमने रखा था उसको ध्यान दिया है। हमने कहा उपवास के विषय में हम मनन करेंगे। तो उपवास के विषय में मनन करने के लिए जो मुख्य संदर्भ था दृष्टांत के रूप में, वो हमने सबको बता दिया था। और शाम को जो है हमने कुछ और एक और रेफरेंस दिया कि हम उसको पढ़ लें। और पढ़ने के द्वारा प्रभु हम सबों को अपना अपना समझ उपवास के विषय में बताने में मदद करें, ताकि हम सब इसके अर्थ को सही रूप से वचन में जहाँ जहाँ इसका संदर्भ है और किन किन कारणों से और किस किस कारण के लिए लोग ने उपवास किया था, थोड़ा बहुत जितना हम समझ सकते हैं हम समझेंगे, ताकि हम गंभीरता के साथ अपने जीवन में भी जो प्रभु हमें सिखाता है अपने वचन से उसका हम अभ्यास कर सकें। क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है एक विश्वासी के लिए, अपने मसीह जीवन में विश्वास में मजबूत होकर के शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, तमाम उसके आक्रमणों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही उत्तम एक एक जो है प्रभु ने ठहराया है, जिसको हमें अभ्यास करने की पालन करने की आवश्यकता है। तो निवेदन करेंगे कि जो संदर्भ हमने ग्रुप में डाला है उसको कोई पढ़ दें हिंदी में। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 16 से 18 पद तक कोई पढ़े। अच्छा है कि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें, कोई भी इसमें पढ़ सकता है। और उत्तम होगा कि एक ही जन ना पढ़े, दूसरों को भी अवसर दें ताकि वो भी पढ़ सके। हम सब लोग एक पारिवारिक रूप में हम बिना डर और भय के, बिना हिचकिचाहट के हम इसमें भाग ले सकें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 16 से 18 कोई पढ़े, चाहे अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में, जिसको मिल जाए पढ़े। उपवास। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपने मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुम से सच कहता हूं कि वो अपने प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। थैंक यू ब्रदर। अब कोई दूसरा जन पढ़े, मत्ती 9 अध्याय 14 और 15 पद। कोई दूसरा जन पढ़े, किसी भी भाषा में पढ़ सकते हैं, चाहे नेपाली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो। मत्ती 9 अध्याय 14 और 15 पद। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो यही वचन जो है दूसरे भाग में भी हम पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 18 से 20। तो ये इतना महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, जिसको 3 सुसमाचारों में जो है लिखा हुआ देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय 18 से 20।
कोई पढ़े इसको। Now John's disciples and the Pharisees were observing a fast, and people came and asked Jesus, "Why are John's disciples and the disciples of the Pharisees fasting, but your disciples are not doing so?" Jesus answered them, "Can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom will be taken away from them, and they will fast in that day." थैंक यू। अब यही तीसरी जगह पर भी है, लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 33 से 35। लूक 5:33 से 35। कोई पढ़े, कोई और। लूक चैप्टर 5 33 to 35। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बार बार उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिसमें दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, जब हम आज आपके वचन से उपवास के विषय में हम देखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, जितने प्रभु जुड़े हुए हैं, आप सबों को अपने नियंत्रण में रखें। आप अपना आत्मा का भरपूरी हमें दें, ताकि वचन से प्रभु जो हम सीख सकें, समझ सकें और अपने अभ्यास में उसको ला सकें, ताकि प्रभु हम सचमुच आशीष का कारण बने, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से और मंडली के लिए और समाज के लिए। इस अद्भुत सिद्धांत को प्रभु आप हम सबों को सिखाएं, ताकि हम इस सिद्धांत को भी अपने जीवन में हम अभ्यास कर सकें। हमारी आंखों को आप खोलें और प्रभु मदद करें, और मुझको अपने अनुग्रह में ढांप के रखें, पवित्र लहू से धोएं, शुद्ध करें, और प्यारे प्रभु बोलने के लिए उच्चारण और समझ दें। अपने आप को आपके अधीन करते हुए सबों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम बहुत ही अच्छा है ये विषय, उपवास। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मेरा अनुभव तो ये है कि बिना खाए हम रह सकते हैं, कि अभी नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, बाद में खा लेंगे, लेकिन जिस दिन सोचते हैं नहीं उपवास रखना, उस दिन हम भूल जाते हैं और फिर ज्यादा ही भूख लगने लगती है। वैसे सामान्य तौर से यदि उपवास करके ना सोचा जाए तो हम बिना खाए रह सकते हैं, अपने काम में व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने उपवास के विषय में प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आपने अपने मन को बनाया है और आप चाहते हैं, तो उसी वक्त जो है, उसी दिन तरह तरह की जो है परेशानियां और कुछ ऐसी बातें होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो जो मुख्य उद्देश्य उपवास का, उसको हम खो बैठते हैं। तो यहाँ पर मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय में इसके 16 से 18 पद में हमने प्रभु ने जो शिक्षा दी है उपवास के विषय में, हम सब ने इसको पढ़ा है। तो निवेदन करूंगा कि सब आप में से जो अपना इस विषय में जो समझते हैं उसको जरा बता दें। प्रभु ने जो गाइडलाइंस दिया है या कुछ शिक्षा दी है कि उपवास कैसे करना चाहिए, कोई भी बता दें कैसे करना चाहिए। जो लिखा है उसी को पढ़ करके आपको बताना है कि क्या है, प्रभु ने क्या बताया, कैसे उपवास रखना है। कोई भी बता सकता है। तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाए, अखंडी न बने। अच्छा, सबसे हमारे उदासी में उदासी छाए ना रहे, और मुंह ना बनाए रहे, मुंह न बनाए रहे। और तुम्हें उपवासी कोई भी ना जाने कि तुम हाँ, उपवास। लोग इस बात को पहचान ना सके कि आप उपवास करते हैं। तो ये 3 विषय बताया, उसके आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि अपने अगर उपवास रहते हो तो अपने सिर पे तेल लगाओ, मुंह धो लो
ताकि ऐसे लगे कि बाकी लोग जो देख रहे हैं उसमें ना लगे कि तुम उपवास में हो। हाँ, तो उपवास करने वाला और जिसने उपवास नहीं किया, दोनों में कुछ फर्क दिखाई नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो उपवास रखता है और जिसने उपवास नहीं रखा, दोनों के चेहरे में इस बात का प्रमाण नहीं होना चाहिए कि किसने उपवास रखा, किसने उपवास नहीं रखा है। तो ये बहुत ही गहरी बात है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हमने उपवास रखा है। यह हमारी अंदरूनी बात है, हमारा अपना विश्वास है, हमारा अपना चिंता है, हमारा अपना गहरा एक एक लालसा है प्रभु से अपने आप को समर्पण करके, अपने दिल के विचारों को प्रभु के सम्मुख लाने के लिए, और अपने आप को इस प्रकार से रखना कि आपने शारीरिक वस्तुओं से अपने आप को वंचित रखा। तो अक्सर जो है, हम, जैसे आप सेकंड सैटरडे के लिए कहते हैं हम फास्टिंग एंड प्रेयर रखेंगे, तो हम केवल रात को जो है भोजन करके सोते हैं, सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, और फिर हम वहाँ पर आ जाते हैं। ये, लेकिन जैसे ही फास्टिंग प्रेयर खत्म होता है, हम कोशिश करते हैं कि सबको कुछ खिला दिया जाए, ताकि लोगों की जो थकावट है और जो 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 शारीरिक कमजोरी है वो दूर हो। क्योंकि प्रभु के वचन में बड़ा साफ लिखा है, मनुष्य जो है जब भूखा प्यासा रहता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। और प्रभु ने स्वयं कई स्थानों में लोगों को खाना खिलाने के लिए कहा कि लोग मुरझा ना जाएं, मूर्छित ना हो और कमजोरी ना आ जाए, इसलिए उनका खाने पीने का ध्यान रखा। तो अब प्रभु एक तरफ तो खाने पीने का ध्यान रखता है, और दूसरी तरफ ये शिक्षा भी देता है उपवास रखना। दोनों में क्या मुख्य कारण है, क्या फर्क है? प्रभु खाने के लिए भी चिंता करता है, लोगों को खिलाओ करके, और फिर कहीं कहता है कि उपवास रखना चाहिए। कौन सा एक खास उदाहरण है जहां पर प्रभु ने कहा कि ये तो उपवास करने से ही जो है दूर होगा? कोई भी बताएं एक एग्जाम्पल जो प्रभु ने कहा। परीक्षा परीक्षा में उपवास बसने से। हम्म, ठीक है। कौन सा कौन सा चीज के लिए प्रभु ने बड़ा स्पष्ट बताया कि ये बिना उपवास का नहीं जाएगा? दुष्ट आत्मा। दुष्ट दुष्ट आत्मा जो है। दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना के, उपवास के नहीं जाएगा। तो ये मत्ती रचित सुसमाचार 14 पद से 21 पद तक कोई साफ साफ पढ़ दें। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्सेस 14 to 21। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े। मैथ्यू 17 14 to 21। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग पढ़े। और जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो
तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई तुम्हारे लिए असंभव न होगी। इस पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, तो बड़ा स्पष्ट है। थैंक यू भाई। 21 पद में बड़ा स्पष्ट कहता है, परंतु पर ये जाति क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा के विषय में लिखा है, ये एक जाति है। हम्म बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। तो प्रार्थना तो सभी करते हैं, और बड़े लगन के साथ करते हैं, बड़े बोझ के साथ करते हैं। लेकिन ये जाति जो है, ये दुष्टात्मा की जो जाति है, ये बिना उपवास के नहीं निकलती। और हमने अपने मंडलियों में, अपने आंखों के सामने हमने कई बार देखा है कि किस प्रकार ये जाति जो है दुष्टात्मा की, बड़ा हठीला है, बड़ा निडर है, और आसानी से जाता नहीं है। डिस्टरबेंस करने की इसकी एक बड़ी एक खूबी है। ये सोचता है कि प्रभु के लोगों को किसी तरह से डराया जाए, अलग अलग तरीके से। इसलिए प्रभु ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल। तो यहां पर उपवास का क्या अर्थ हो सकता है? प्रार्थना तो है, और प्रार्थना भी उपवास के साथ का क्या अर्थ होगा फिर? विश्वास की घटी। विश्वास की घटी। तो दूसरे शब्दों में, यदि आप उपवास रखते हैं तो इस बात का आप अपने लिए प्रमाण देते हैं कि आप अपने विश्वास को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। और कोई और क्या कारण होगा उपवास का? समय उपवास को जो है ना, वो धार्मिकता का, पश्चाताप का और शोक का संकेत भी मानते थे। हाँ, तो उस समय में बहुत सारा दृष्टांत है प्रभु के वचन में, जहाँ पर लोग जो है शोक करते थे। कोई बता सकते हैं शोक के विषय में कहाँ पर लिखा है? उपवास करना शोक रख करके। कोई भी बता सकता है शोक रखने का उपवास में? शोक, उपवास अपना किया शोक के कारण। ये एस्तर एस्तर की पत्री 4 अध्याय और उसका 16। वो शोक का नहीं, वो जो है वो शोक भी है, पर उसमें उसको अपनी जाति का जो है खत्म होने का। मैंने काय बुलाया रहो हम्म जुलिया को बुआ तू का जन्मदिन खत्म हुई वो। हाँ, केक एक काट। और कोई आयु बड़ा? आयुब के दोस्त लोग उपवास किए हैं, हम्म because to express their grief along with Job. हाँ, ये I भी। don't know हाँ, how far it is अच्छा tallying or not. अच्छा। आयुब के दोस्त लोग जो आते हैं, they did not eat. तो uh, तो शोक रखने का अर्थ यह है कि दुख है ना? दुख का कारण है उपवास रखने का। क्या तो इसको भी तुक्का बोलेंगे क्या? योएल का 2 अध्याय और उसका 12 से 13 14 ऐसा कुछ है। तो भी यहोवा की वाणी है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिराकर मेरे पास आओ। हाँ, तो कई कई बार जो है इसको अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पर जो कहाँ पर दुख है ना, उसको बोलते हैं शोक। दुख का भी कई प्रकार हैं जिसके लिए हम शोक मना सकते हैं। लेकिन असली में लोग कब दुख मनाते हैं? जब कोई मर जाता है ना? जब कोई मर जाता है तो लोग बड़ा दुखी होते हैं और शोकित रहते हैं, और उस समय उनको खाने का दिल भी नहीं करता। तो वो शोक का कहीं पर बाइबल में उसका विवरण है।
दाऊद ने शोक किया। दाऊद ने शोक किया, कहाँ पर मिलता है? बच्चे कोई पढ़े? दूसरा शमूएल, उसका 12 अध्याय, उसका 16 पद। दूसरा शमूएल 12 अध्याय 16 पद। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तो यहाँ पर शोक के कारण, दुख के कारण उसने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु यदि इस बालक को तू जीवन दे दे। लेकिन बालक नहीं रहा, प्रभु ने उसे उठा लिया, उसको जीने नहीं दिया। फिर दाऊद जो है अपना शोक पूरा करके उठ जाता है, अपना नहा लेता है, सिर में तेल लगाता है और प्रभु के भवन में जाकर के प्रभु को आराधना करता है और फिर अपने घर जाकर के रोटी खाता है। तो उपवास या शोक करना तब भी है जब घर में इस प्रकार का कुछ हादसा हो जाता है, आपके मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, आपने सोचा कि आपको प्रमोशन मिलेगा लेकिन आपका नाम नहीं आया, आपका खाने का मन नहीं करता, आप कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को मन नहीं करता, बड़ा दुख है आपको। जो है ना, जो आपके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप उपवास रखते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का उपवास है। और बताएं, जो उपवास के बारे में आप और क्या क्या समझते हैं? उपवास शरीर को कमजोर करता है उपवास शरीर ताकि आत्मा मजबूत हो। हाँ, और आत्मा मजबूत हो, ये बहुत ही उत्तम बात है। शरीर कमजोर तो होता है लेकिन आत्मा मजबूत होता है। यही किसी और भाई ने भी कहा था कि हमारा विश्वास बढ़ता है जब हम उपवास रखते हैं। तो कई जगह पर बाइबल में इस बात का संदर्भ है जहाँ पर लोगों को को कहा गया कि उपवास रखें ताकि प्रभु उन्हें हिम्मत दें। जैसे बहन हेलन ने एस्तर रानी का जो है संदर्भ दिया था कि एस्तर रानी ने कहा था कि तुम लोग 3 दिन तक उपवास रखो ताकि प्रभु हमें सामर्थ दें, हिम्मत दें, ताकि ये जो विरोधी है हमास ने जिस प्रकार का षड्यंत्र किया था कि सारे यहूदियों को मिटा दें, उस डर और भय को दूर करें, इसलिए उपवास रखो। नाम हामान ने। तो हम ये देखते हैं कि अपना बल और सामर्थ्य प्रभु बढ़ाता है जब हम उपवास रखते हैं और प्रभु को पुकारते हैं। शारीरिक तौर से, जैसे भाई जैसन ने कहा, कमजोर तो होते हैं लेकिन आत्मिक तौर से हम बलवंत हो जाते हैं, सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। और कुछ उपवास के विषय में जो भी हम समझते हैं? To bring your bodily passions under your control. हाँ, शारीरिक इच्छाओं को अपने अधीन लाने के लिए। इसके इसका कोई उदाहरण कोई दे सकते हैं? सबसे पहला पाप जो हुआ था वो यही कारण है, अपने शारीरिक इच्छाओं को अधीन नहीं ला सके परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। आदम और हवा ने जब पाप किया था, हवा ने सबसे पहले अपनी इच्छा को, शारीरिक इच्छा को, परमेश्वर ने जो कहा था उसको भूल गए और फिर शैतान जो परीक्षा लेके आया उसमें जो है फिसल गए। तो शरीर को नियंत्रण में रखना, अपनी शारीरिक इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रखना, जब उपवास रखते हैं अपने विचारों को मसीह यीशु में केंद्रित रखते हैं, तब जो है प्रभु हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपने शारीरिक इच्छाओं को के ऊपर हम विजय प्राप्त करें और उसको नियंत्रण में रखें। और कुछ?
hear from God, like Moses went for Moses. यस। Moses went to the mountain for 40 days and 40 nights. हाँ, ये Came back. बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो बहन ने बताया कि 40 दिन 40 रात जो है पहाड़ पे गया, प्रभु से बातचीत हुई, उपवास रख करके, कुछ नहीं खाया पिया। मैं समझता हूं कि सबसे अधिक शायद तृप्ति उसको मिला होगा जब उसने प्रभु के साथ बातचीत में था। तो उपवास रखते हैं तो प्रभु से हम बातचीत करते हैं या प्रभु की आवाज को सुनते हैं। लेकिन अक्सर हम लोगों का उपवास कैसे रहता है, हम कुछ सुन ही नहीं पाते हैं। हम दुनिया की आवाज को सुनते हैं, घर की आवाज को सुनते हैं, टेलीफोन की आवाज को सुनते हैं, लेकिन प्रभु की आवाज को सुनने में थोड़ी सी तकलीफ रहती है, क्योंकि हमारा उपवास का जो 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 दर्जा है बहुत ही लो किस्म का है। इतना इतना रिच नहीं है हमारा डिवोशन, हमारा कमिटमेंट, हमारा सैक्रिफाइस। ये हम सब अपने अपने जीवन में अनुभव से जानते हैं कि कितना अधिक हम संपूर्ण तौर से अपने आप को समर्पण करते हुए हम पश्चाताप के साथ या प्रभु से बातचीत करने के लिए हम उपवास करते हैं, और प्रभु हमसे बात करता है और हम उसकी सुनते हैं। तो प्रभु हमसे बात करता है जब हम उपवास रखते हैं। और कुछ? और ये दूल्हे की बात आती है ना। हाँ हाँ। यीशु ने जब उदाहरण दिया था कि दूल्हा जो है मेहमानों के साथ जब तक है तब तक वो शोक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो एक खुशी का टाइम है। तो यीशु जो है वो स्वयं दूल्हा है और जो परमेश्वर के राज्य का आनंद का प्रतीक है, और जो शादी के मेहमान है वो उनके चेले, और वो चेलों से अलग हो गए। तो वो चेले जो है अब शोक कर सकते हैं कि यीशु जो उनका परमेश्वर है वो आने वाला है, वो जल्दी आए। इस बात के लिए वो उपवास कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में जहाँ पर बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, और दूल्हा के होते हुए कलीसिया या दुल्हन कैसे विलाप कर सकती है या उपवास कर सकता है, आनंदित रहते हैं, और तब शोक करते हैं, जब उपवास करते हैं जब दूल्हा चला जाएगा। तो ये बात सत्य है कि अब हमें और कितनी आवश्यकता है कि हम अपने दूल्हे से मिलने के लिए हम उतनी लगन, लालसा, बोझ, प्रार्थना, उपवास रखें, ताकि प्रभु हमें उस तैयारी में रखें कि हम दुल्हा से मिलने के लिए जाएं। क्या हम सबों को इस प्रकार का शौक है, या उपवास हम इसलिए रखते हैं कि हम दूल्हे से मिलें और तैयारी में पाए जाएं, या प्रभु हमें तैयार करें अपने जीवन को आत्मिक तौर से और प्रभु के ग्रहण योग्य बनाने के लिए, या संपूर्ण तौर से हमारे जीवन में से सारी मलिनता, सारी शारीरिकता हमसे दूर हो जाए, इसके लिए उपवास रखने की आवश्यकता है। और कोई? दानियल 6 अध्याय का 16 पद। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मात पर डाल दिया। ये समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 18 पद पढ़े भाई। 18, 19, 20 में भी है। हाँ हाँ। हम लोग देखते हैं 18 पद। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात जो बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास का कोई भी वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आए। भोर को पौ फटने के राजा उठा और सिंहों के गड्ढे में वो फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग ना युग जीवित रहे। तो बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर दारियस राजा जो है
वो शोक करता है, चिंता करता है, और उस चिंता की वजह से कि मुझसे एक बहुत भारी जो है एक गलती हो गई है, मैं कैसे अब दानियल को बचाऊं। तो वो जो है उपवास रखता है, रात को नींद नहीं आता है, शोक करता है कि कैसे जो है दानियल को जो है बचाया जाए, क्या उपाय हो सकता है। अब परमेश्वर जो है लोगों को बड़ी चिंता देता है, और उस चिंता के कारण उपवास रखते हैं। उनके जीवन में बड़ा बोझ है किसी चीज को पूरा करने के लिए, कि प्रभु का जन दानियल जो है राहत मिले उसको, प्रभु उसको बचा ले सिंह के मुंह से। अब दारियस राजा ने भी जो है उपवास किया, शोक किया, क्योंकि वो उसको बड़ा चिंता था उसको उसके जीवन में। तो हम भी जब चिंता रहती है तो उपवास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। उपवास रखना अच्छी बात है, लेकिन उपवास के साथ प्रभु को पुकारना ही एक महत्वपूर्ण बात है। हम्म? वो इस बात का एक प्रमाण है कि उपवास तो अपनी जगह है, लेकिन उपवास इसलिए है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके, सांसारिक बातों से वंचित करके अपने आप को, ज्ञान तक ही 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे तो पति पत्नी का भी आपस में लिखा है कि आपस में बातचीत करके थोड़ा समय प्रार्थना के लिए अलग निकालें। कोई पढ़े 1 कुरिन्थी 7 अध्याय 5 पद। 1 Corinthians chapter 7 verse 5। अभी सारे नियाजुन तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हाँ, तो परमेश्वर मनुष्य के शारीरिक हालात को जानता है, और पारिवारिक जीवन में भी कहता है एक दूसरे से अवकाश लेकर के समय निकालो प्रार्थना के लिए, उपवास सहित प्रार्थना करने के लिए, कि प्रभु से अपने जीवन को, शारीरिक इच्छाओं को मार करके, अपने शरीर को मारते कूटते हुए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में, एकांत में अपने मन को एकाग्र करते हुए प्रार्थना करो उपवास में। तो हर प्रकार से प्रभु के वचन में हमको उदाहरण है कि हमें किस किस प्रकार से, किन किन कारणों के लिए हमें प्रार्थना और उपवास रखने की आवश्यकता। और कोई? Praise the Lord, brother. प्रेज लॉर्ड। Fasting is to minister to the needs of others, according to the verse of Isaiah 58, chapter verse 6. पढ़ें सिस्टर, Isaiah 58:6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। तो ये बिल्कुल सही बात है जो बहन ने बताया, क्या कि हम दूसरों के लिए हम उन्नति का या उनका जो है तरक्की का कारण बने, दूसरों की प्रार्थना पूर्वक। या प्रभु के वचन में ये भी लिखा है, जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना वचन भेज करके दूसरों को चंगा करता है। When we pray, the Lord sends His word and He heals। मेरे को अभी वो वचन एकदम से स्मरण नहीं आ रहा। He sent His word and He healed them। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु इस प्रकार से हमारी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को मदद करता है, पहुंचाता है। बहुत ही अद्भुत है कि प्रभु हमारे पक्ष में हमारी प्रार्थना को सुन करके कार्य करता है। So the Lord works on your behalf because of your prayer, your dedication and your fasting। और कुछ? प्रेरितों चैप्टर 13 वर्सेस 2 and 3। जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए
अलग करो जिसके जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। तब उनको उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उनको विदा किया। बहुत बढ़िया। बहन ने बताया कि जब प्रभु की सेवा के लिए हमें किसी को ठहराना है, उनको भेजना है, उनको नियुक्त करना है, तो उपवास सहित प्रार्थना करके फिर उनको भेजा जाता है, उनको वो काम सौंपा जाता है। तो कलीसिया प्रार्थना करती है। तो इसलिए कई जगह पर हम जब प्रार्थना के विषय में बात करते हैं तो हम कहते हैं कलीसिया के पक्ष में 2 या 3 लोग जो कलीसिया के पुरनिय हैं वो हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं पूरे कलीसिया के पक्ष में, और उनको जो है नियुक्त करते हैं कि वो अब सेवा में जाएं। या दूसरे शब्दों में कहा लिखा है भेजा गया। जो भेजा गया है उपवास सहित प्रार्थना करके हाथ रख करके उनको भेजा गया सेवा के लिए। पूरी कलीसिया उनके साथ इस विषय में एक मन एक चित्त होकर के उनको सामर्थ्य देता है। और प्रभु ऐसे लोगों के पक्ष में बहुत अद्भुत काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य उन दास दासी को दिया जिनको भेजा गया कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा। यहाँ पर हम थोड़ा सा डाइग्रेस करेंगे। आजकल बहुत सारे सेवक जो है अपने आप ही जो है चले जाते हैं कहीं पर भी अपने मन के हिसाब से। उनका मन क्या उठ के चल दिए कि हम वहां जाएंगे वहां जाएंगे। कलीसिया का उनका कोई अर्थ नहीं रहता। फ्रीलांसर्स हैं, किसी के अधीन नहीं रहते हैं। कहीं कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। उन्होंने बुलाया जी हम वहां चले गए, उन्होंने बोला वचन देने के लिए वहां चले गए। लेकिन यहाँ पर प्रेरितों का काम 13 अध्याय में एक सिद्धांत है, एक शिक्षा है। कलीसिया ने प्रार्थना किया, उन्होंने उपवास से प्रार्थना किया और उनको हाथ रख करके प्रार्थना करके उनको सेवा में भेजा। तो उपवास की बहुत आवश्यकता है जब प्रभु के लोग सेवा में जाते हैं, और कलीसिया के प्रार्थना की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारी बातें इस उपवास में छिपी हुई हैं, जो खासकर इस कलीसिया के विषय में जब प्रेरितों के काम 13 अध्याय में बरनबास और शाऊल को हाथ रख के प्रार्थना करके उनको भेजा गया सेवा के लिए। तो इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसमें बहुत बड़ा एक भेद छिपा हुआ है इस प्रकार के उपवास करके प्रार्थना करने में और कलीसिया के द्वारा भेजे जाने में। तो कलीसिया उपवास करके प्रार्थना करती है, व्यक्तिगत तौर से उपवास करके प्रार्थना करते हैं, घर में अपने बच्चों के लिए और आवश्यकताओं के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों का जो जवान है, जो मतलब कहना नहीं मानते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं। कई बार कई उदाहरण हमें मिलता है 20 साल 30 साल 40 साल तक प्रार्थना करते रहे और प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। और कुछ उपवास के विषय में लोग अपने अनुभव लूक चैप्टर 2:37 हन्ना के बारे में लिखा है। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास किया करती थी। हाँ, तो हन्ना के विषय में बहुत सुंदर एक बात है। इतनी उम्र में भी प्रभु के भवन में छोटी उम्र से ही उपवास करके प्रार्थना करती थी। सच अ स्मॉल एज वो हन्ना जो है प्रार्थना करती थी। 36 पद में लिखा, अशोर के गोत्र से हन्ना नामक पनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से विधवा थी, 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही। मतलब ये तो 91 साल हो गए, और पता नहीं कितने साल में शादी हुआ पता नहीं। तो इतने बुढ़ापे में भी जो है मंदिर नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। तो वो इतना अधिक उसका समर्पण था प्रभु के घर में। उसका विचार, उसका मन, उसका दिल, उसका विचार, सब कुछ प्रभु का घर, प्रभु के लोग, प्रभु के भवन की चिंता, प्रभु के लोगों की चिंता। कोई कुछ कह रहा है? तो बहुत ही सुंदर है ये
अन्ना का एक उदाहरण कि 7 वर्ष तक शादीशुदा थी, लेकिन 84 वर्ष से प्रभु के घर में। मगर कोई, अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना अधिक समर्पण रहा होगा उसका उपवास सहित प्रार्थना करने के लिए। तो शारीरिक इच्छाओं को मार करके, कूट करके, अपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखते हुए प्रभु से इतना अधिक प्रेम करने का जो दर्जा है उपवास का, बहुत ही उच्च एक कैटेगरी का है। और कोई उपवास के विषय में? अब उपवास का आप एक दूसरा, एक एक अलग सा एक उदाहरण देखें। पहला राजा 21 अध्याय 25 से 29। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 21 25 to 29। कोई पढ़े? पढ़ दूं मैं? हाँ, पढ़िए। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। वो तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के पढ़िए पढ़िए 29 तक। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं ये विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक दुष्ट राजा है, इतना दुष्ट, महादुष्ट जिसको कहना चाहिए राजा था आहाब। अब यहोवा क्या कहता है कि उसने अपने आप को नम्र किया, उपवास किया, इसलिए प्रभु ने जो है कहा कि ये विपत्ति मैं तुम्हारे उस पर ना डालूंगा, विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर यह विपत्ति भेजूंगा। एक महादुष्ट राजा, जब उसने अपने आप को नम्र किया, यहोवा ने इस दृष्टांत को दिया, उसको देखो, उसने अपने आप को नम्र किया है और उपवास रखा मेरे लिए कि मैं कुछ सुन लूं। तो प्रभु ने कहा विपत्ति उसके जीते जी उसके पास नहीं आएगी, पर उसके पुत्रों पर। परमेश्वर उपवास रख करके, जो लोग उपवास रखते हैं उसकी ओर ताकते हैं, प्रभु का मन बहुत अधिक उससे प्रेम रखता है। प्रभु अपने 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 लोगों के उस नम्रता का, उस विचार का कि वो अपने आप को नम्र करने को तैयार हैं, उससे प्रभु बड़ा प्रसन्न रहता है। तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम जो प्रभु के लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, यदि हम लगन के साथ, लालसा के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, बोझ रखते हुए यदि हम उपवास करेंगे, तो प्रभु कितना अधिक हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर देगा। अब ये तमाम उदाहरण जो हमने उपवास के विषय में देखे हैं, और जैसे जैसे आप कई जगह पर आप संदेश सुनते रहेंगे उपवास के विषय में,
तो हम अपने आप को ये सवाल पूछें कि क्या उपवास रखना अनिवार्य है या आपकी मर्जी है? कि रखना चाहें तो रखें, ना रखें तो कोई बात नहीं। अब उपवास के विषय में अब हम क्या सोचते हैं? इज इट अ मस्ट और इट इज एन ऑप्शन? So must. मस्ट। और कोई? मस्ट। मस्ट। और कोई इसका विपरीत किसी का जवाब है? कोई है जो यहां कहता है कि ऑप्शन है? कोई नहीं कहता कि ऑप्शनल है, ये मस्ट है उपवास रखना। और हम में से सब अपने आप में देखें कि हम में से कितने लोगों ने सचमुच कलीसिया के उपवास सहित प्रार्थना के अलावा हमने कितना उपवास रखा है, या कितना उपवास रखते हैं, कितना बोझ रखते हैं, कितना हमारे अंदर लगन है। जैसे हन्ना के विषय में हमने देखा लूका की रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में, कि कितना अधिक उसने 84 साल तक जो है वो प्रभु के घर में उपवास सहित प्रार्थना करते रही। और कुछ उपवास के विषय में? अभी जो आपने बोला था रिगार्डिंग, अगर उपवास बैठ के हम पछतापी होके प्रभु के पास जाएगा, प्रभु दयालु है। यही इसी संबंध में योएल की किताब चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13 अगर हम पढ़े तो प्रॉब्ली इसमें है, तो भी यहोवा के यह बानी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फरगा, अपने परमेश्वर यहोवा के और फिरे, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। ये बड़ा सुंदर सा एक उदाहरण है। प्रभु दुख देने से पछताता है। हमारा प्रभु अपने लोगों के लिए दुख देकर से पछताता है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को दंडित करके पछताते हैं कि हमने अपने बच्चे को मारा पीटा है, बेशक उसको सुधारने के लिए किया, उसके तरक्की के लिए, उसके उन्नति के लिए, उसके ठीक होने के लिए, लेकिन फिर भी दिल में पछताते हैं कि आज हमने अपने हाथ से उसकी पिटाई कर दी, उसके ऊपर गुस्सा हो गए। इसी तरह से प्रभु के विषय में लिखा है, प्रभु इतना नम्र, इतना इतना अद्भुत उसका प्रेम है, उसका प्यार है। कहता है विलम्ब, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, करुणा निदान है और दुख देकर पछताने हारा है। तो यहाँ पर जोएल के उसमें लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। तो आंसू बहाने की आवश्यकता है, या हमारे अंदर इतना अधिक वेदना की आवश्यकता है, दुख की आवश्यकता है, कलीसिया के हालात को देख करके, प्रभु के लोगों की जरूरत को देख करके, अपने घर के हालात को देख करके, अपने आत्मिक हालात को देख करके हमें रोना पीटना और फिर हमें हताश होना, दुख होना और उपवास रखने की आवश्यकता। प्रभु हमें ऐसी परिस्थिति से हमें जगा, एक बेदारी बेच, एक एक एक, एक संपूर्ण तौर से एक ऐसा बेदारी हो कि हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार और हमारी कलीसिया में ही प्रभु एक प्रकार की तरक्की हो, ताकि लोगों के अंदर ये बड़ा जागृति हो कि हमें प्रभु के सेवा में अपने आप को समर्पण करने की आवश्यकता है, प्रभु के घर को आदर देने की आवश्यकता है,
प्रभु के वचन को आदर देने की आवश्यकता है, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने की आवश्यकता है। यह हमारे अंदर प्रभु उत्पन्न करे, पैदा करे उपवास के साथ। और कुछ? बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभु के वचन में उपवास के विषय में। पहला राजा 19 अध्याय उसके 1 पद से 8 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर एलीजा जो है इतना डर के मारे जो है इतना हताश हो गया कि वो सोचने लगा कि मैं मर ही जाऊं। प्रभु के सेवक जब काम करते हैं, प्रभु कभी बहुत अद्भुत रीति से उसकी जीवन के दौरान बहुत बड़ा काम करते हैं, और फिर कभी कभी जो है शैतान इतना अधिक आक्रमण करता है कि वो एकदम से डर जाता है। पढ़िए पहला राजा 19 अध्याय 1 से 8। कोई भी पढ़ें जिन्होंने नहीं पढ़ा। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 8। अहाब ने इवेल से एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। 8 पद तक। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सामने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत और पर पहुंचा। हाँ, तो यहाँ पर देखें किस प्रकार से इतना बड़ा प्रभु का दास एलिया जो है नबी, उसने बहुत बड़ा एक विजय प्राप्त किया था। तो उसके विषय में जिजबेल के पास जो है खबर लाई गई कि तलवार से जो है उसने ऐसे ऐसे इतने सारे बाल के नबियों को जो है उसने मार डाला एलिया ने। तब उसने धमकी दी जेजबेल ने जिस प्रकार से उसको धमकी दी, वो डर गया। डर के मारे वो भागा, लिखा है अपना प्राण बचाने के लिए भागा वो, और जाकर के एक जौ के पेड़ के नीचे बैठ गया। ये कहकर और अपनी मृत्यु मांगी उसने कि हे यहोवा, बस कर, अब मुझे मृत्यु दे दे। कई बार प्रभु के दास लोग, कभी कभी प्रभु उनके साथ इतना अधिक सामर्थ्य के साथ कार्य करता है, और कभी कभी शैतान डराने की कोशिश करता है, और कभी कभी ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि वो अकेले में जाकर के कहते हैं, प्रभु बस कर, अब मुझे मृत्यु दे दे। मैं इस प्रकार की परिस्थिति का सामना नहीं कर सकता कि जहां पर आप मेरे साथ इतना अधिक काम करते हैं और आगे देखते हैं तो इस प्रकार से जो है शत्रु शैतान हमको डराता है, धमकाता है। इसलिए प्रभु के दास लोग जब भी कहीं प्रचार के लिए जाते हैं या कॉन्वोकेशन के लिए जाते हैं या कहीं जाते हैं, वो कहते हैं, सारी कलीसिया से कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान कोशिश करता है कि प्रभु के दास लोग जो वचन देते हैं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में
किसी न किसी प्रकार का आक्रमण किया जाए, ताकि वो परमेश्वर के चरणों में ठहरे रह करके सामर्थ्य के साथ प्रभु के वचन ना दे पाए। तो शैतान तरह तरह से कोशिश करता है। तो यहां पर अद्भुत रीति से प्रभु ने एलिया को नहीं छोड़ा। उसके लिए उसने स्वर्ग से कुछ ऐसा इंतजाम किया कि उसके लिए पका हुआ वहां पर रोटी रखा और सुरही में पानी रखा, और उसको छू करके दूत ने बोला, उठ, उठकर खा। प्रियो, प्रभु स्वर्ग से लोगों की प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। और हम भी जब प्रार्थना करते हैं, यह आवश्यकता नहीं है कि किसी को पता चले कि आपने प्रार्थना किया है। प्रभु जानता है आपने प्रार्थना की है, और आपके नाम के आगे प्रभु लिखता है कि फलाने फलाने ने प्रार्थना की है, और उस प्रार्थना के पक्ष में यह उत्तर है। हम सबों का उद्धार पाने के पश्चात जब हम प्रभु के घर के लिए, प्रभु की सेवा के लिए जो हम मेहनत करते हैं, प्रभु उसका प्रतिफल हमें देता है। इसलिए हम सब इस बात का निर्णय कर लें कि जहां तक संभव है, प्रभु हमें उपवास रखने के लिए हमें विवश करें, व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, और मंडली की तरफ से भी हम सब के सब उपवास का महत्व दें। जब हम सेकंड सैटरडे के लिए फास्टिंग प्रेयर कहते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन खा के आता है, कौन बिना खाए आता है, कौन सचमुच अपने जीवन को एकाग्र करके, समर्पण करके, पश्चातापी मन के साथ वहां पर आता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रभु जानता है। और हम व्यक्तिगत तौर से कितना उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, कितना बोझ है, प्रभु जानता है। लेकिन प्रभु सब देखता है। ही सीज एवरीबॉडी, कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और कितना करते हैं। क्या सचमुच हमारे जीवन में पश्चाताप है? तो अलग अलग हमने आज उदाहरण देखे, जैसे जैसे भाई लोगों ने बताया, बहनों ने, कि हम क्या क्या उपवास में सीख सकते हैं। यदि और कोई कुछ और बताना चाहता है। परमेश्वर से जब हम किसी काम के बारे में कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई क्लैरिटी चाहते हैं, परमेश्वर की डायरेक्शन को चाहते हैं, तो हम फास्ट रखते हैं। बिल्कुल जैसा सही। एजरा 8 और उसका 23 पद में है कि लिखा है, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। और इसी तरह से एक प्रेरितों में है, प्रेरितों का 13 और 2 और 3 जो है वो पॉल और बरनबास का मिशनरी वो वर्क बहन, के लिए। हाँ, बहन ने पहले ही बताया, उसको हमने देख लिया था। तो हाँ ये जी। इज़रा 8 अध्याय 21, 22, 23, उसमें यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने जो है, अपनी आवश्यकता थी कि प्रभु उन्हें मार्गदर्शन कराएं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी उपवास करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दानियेल ने अपने मित्रों को प्रार्थना करने के लिए कहा था, और कि प्रभु उन्हें दिखाएं, समझाएं कि क्या वो राजा को क्या दर्शन मिला, उसका उसका स्वप्न उसको क्या दिखाई दिया। तो इस तरह से अलग अलग जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए उपवास रख करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो हमारे मंडली में भी कई बार कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कभी कभी कहते हैं कि हमारे घर में दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, असर है। और कई लोग जो है आराधना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा उनके गले को जो है, ऐसा लगता है किसी ने जो है बांध के रख दिया है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं आराधना करने के लिए। तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से जो है, ये जाति जो है दुष्ट आत्मा की, बहुत भयंकर जो है, आजकल लोगों के जीवन में कार्य करने की कोशिश करता है। तो अब हमें सोचने की बात है कि हमें कितना अधिक वेदना के साथ, दर्द के साथ, दुख के साथ, अफसोस करके, शोक करके, चिंता करके हमें उपवास सहित प्रार्थना करने की आवश्यकता है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम सब ठान लें अपने मन में कि प्रभु हमें ऐसा अवसर दें, हम बोझ के साथ अपने आप को समर्पण करके, पश्चाताप करते हुए हम प्रार्थना कर सकें, अपने आप को
नम्र करते हुए। देखें भजन 35 उसका 13 पद, देखें भजन 35 और उसका 13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हाँ, टाट पहन करके अपने आप को इतना नम्र करना। जब भी उपवास रखते हैं नम्र होते हैं। ये नम्रता का एक प्रमाण है। जब आप उपवास करते हैं, प्रभु मैं तमाम मेरी जो शारीरिक इच्छा है, अभिलाषा है, लालसा है, उसको मैं नियंत्रण में रखता हूँ। चाहे चाहे ईदन की वाटिका में वो सेब जिसके बारे में लिखा हो लाल रंग का फल, उसको लुभाने के लिए शैतान ने कोशिश की और वो फिसल गया, गिर गया आंखों से। तो आंखों से फास्टिंग, कान से फास्टिंग, मन से फास्टिंग, विचारों से फास्टिंग, सब जगह से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। दरवाजा बंद करने का अर्थ क्या है? केवल कमरे का दरवाजा बंद नहीं, बल्कि बाकी सब चीजें जो हमारा सोच विचार भटकता है, उन कमरों का भी हमें बंद करने की आवश्यकता है, ताकि हम संपूर्ण तौर से उपवास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, बातचीत करें, उसकी आवाज को सुने, आत्मिक तौर से बल प्राप्त करें, और हम प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की दास लोगों के लिए कि वो निराश ना हो, हताश ना हो। यात्रा करते हैं, बड़ा मुश्किलों में रहते हैं, कठिन कठिन उनकी परेशानियां हैं। कई बार घर को छोड़ करके, घर की आवश्यकताओं को छोड़ करके प्रभु के दास लोगों को जाने की आवश्यकता पड़ती है, चले जाते हैं प्रभु के हाथों में सौंप करके। तो संपूर्ण मंडली को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जब लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हम यात्रा करते हैं, और तब भी हम उतने ही गंभीरता के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कि प्रभु ने सुरक्षित पहुंचाएं। और कई लोग इस बात का एहसास रखते हुए कि हम सुरक्षित पहुंच के तुरंत कहते हैं हम ठीक ठाक पहुंच के मंडली के लिए प्रार्थना के लिए धन्यवाद हो। तो ये एक पारिवारिक प्रेम की बात है। आपस में एक दूसरे के साथ अपनी चिंता को, अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपने आनंद को बांटने की बात है, ताकि हम सब मिल करके एक दूसरे से प्रेम करते हुए एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होकर के हम प्रार्थना करें। इसलिए प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाता है कि अ, जब दुल्हा साथ में है तो जितने कलीसिया के लोग हैं, बाराती जो है, वो आनंद करेंगे जब दुल्हा साथ में है। लेकिन अब हम अच्छे रूप से जानते हैं कि प्रभु हमारे दिल में निवास करता है, तो वही आनंद हमारे पास है। लेकिन उस दिन का हम इंतजार करते हैं कलीसिया के रूप में, व्यक्तिगत तौर से प्रभु आएगा, हम उसके साथ मिलेंगे, हम अपने दुल्हा से मिलने जाएंगे। कलीसिया को दुल्हन के रूप में जो है बताया गया, प्रभु के वचन में कंपेयर किया गया है, ताकि हम उस दुल्हा से इतना अधिक प्रेम का हमारा अपना संगति हो। इसलिए लिखा है कि हमारा प्रेम पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार सबसे बढ़कर हो। यदि हमारा प्रेम उस हद तक पहुंच जाता है, तब हम कह सकते हैं सचमुच प्रभु हमारे संग है। जब प्रभु ने कहा मेरा माता, मेरा पिता, मेरा भाई या मेरा बहन कौन है? वो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी आज्ञा की बात तो नहीं है, उपवास जरूर आप लोगों को करना चाहिए, ऐसे कोई आज्ञा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी जो है उपवास रख करके प्रार्थना किया था। याद रखिए, जब भी उपवास करते हैं शैतान जो है परीक्षा लेने के लिए तैयार रहता है, उसकी इंतजार है। जितना अधिक हम अपने आप को समर्पण करके, पश्चाताप करके प्रभु के संग चलने की कोशिश करते हैं, उतना ही शैतान आके खड़ा हो जाता है आक्रमण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का 40 दिन 40 रात जो है उपवास के पश्चात शैतान आके खड़ा हो गया परीक्षा लेने के लिए। इस बात का एक हमारे लिए एक नमूना है, एक प्रमाण है कि हमारा प्रभु भी जो है परीक्षाओं में से निकला। शैतान ने उसकी परीक्षा ली। किस चीज की परीक्षा ली? सबसे पहले
पेट की खाने है, खाने पीने की। पहनने की। हाँ, तो खाना पीना पहनना, बस यही जो है मनुष्य की आम चिंता है। हम्म, तो प्रभु, तो शैतान जो है इन्हीं बातों को हमारे दिल में, दिमाग में जोर लगाता है। हवा के साथ, हवा की परीक्षा भी। हाँ, हवा की भी ऐसी परीक्षा हुई जब उसको उस खाने के विषय में तो कई बार हम भी जो है, हम कोशिश करते हैं अ, कि अपने आप को नियंत्रण में रखें, लेकिन सिर्फ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ज़्यादा ही जो है अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, और फिर हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, कि किसी अच्छी जगह पर अच्छा खाना करके खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि पेट खराब हो गया है, सबके दस्त पड़ गए हैं। कई बार कई परिवार के साथ ऐसा, हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ। तो हमें नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है, जब खाने पीने के विषय में भी सभी जगह से, कि ऐसा नहीं कि खाना बुरा है, ज़रूर अच्छा खाना अच्छी जगह से मंगा के खाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, लेकिन उतना ही गंभीरता हो प्रभु के विषय में, अपने आत्मिक स्तर के विषय में, अपने परिवार के आत्मिक स्तर के विषय में, कलीसिया के आत्मिक स्तर के विषय में, और प्रभु की सेवा के विषय में उतना ही हमारे अंदर गंभीरता की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं कि प्रभु ने अपने इस उपवास के विषय में जो हमें सीखा है, और भी हम सीख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं। तो प्रभु हमारी मदद करें कि हमारे अंदर ऐसी जागृति हो, ऐसी लालसा हो कि हम और अधिक प्रभु के वचन में से खोजें, सीखें, समझें, लिखें, ताकि हम दूसरों को हम इस बात को सिखा सकें, और लोगों को प्रेरित कर सकें कि आप भी उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। तो एक बार भाई जॉर्डन खान ने कहा, लोगों ने उनको कहा कि प्रार्थना करो प्रार्थना करो, तो भाई जॉर्डन खान ने कहा, भाई हम प्रार्थना किससे करें? उसी प्रभु से करें ना जिससे आप हमें कह रहे हो प्रार्थना करने के लिए। तो आप खुद भी क्यों नहीं करते प्रार्थना? हम उसी प्रभु से हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी प्रार्थना करो, प्रभु आपकी भी उतनी सुनेगा जितनी हमारी सुनेगा। तो सबको जो है उतना ही गंभीरता के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, सबको उतना ही प्रभु के साथ संबंध है, संगति है, बराबर का। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा है या किसी को कम है। प्रभु सबों को उतना ही स्वागत करता है, निमंत्रण देता है, प्रेम करता है, बराबर रीति से, ताकि हम सब के सब उसका आनंद उठाएं। तो प्रभु इस उपवास के विषय में हमें और सतर्क करें, ताकि सचमुच आने वाले दिनों में हम अपने घरों में व्यक्तिगत तौर से, पारिवारिक तौर से, और कलीसिया में भी हम कलीसिया की सेवा के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, जहाँ जहाँ पर सेवाएं हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु के दास लोगों के लिए भी उपवास के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वो हताश ना हो, निराश ना हो, घर की परिस्थिति से, कलीसिया की परिस्थिति से, समाज से, या अपने दफ्तर से, ताकि सब परमेश्वर से सामर्थ पा करके उसकी सेवा में हम आगे बढ़ते जाएं। प्रभु हमारे मध्य में अद्भुत काम करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई आशा प्रकाश से निवेदन करेंगे कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। विश्वास योग धर्मी परमेश्वर, प्रेमी और अनुग्रहकारी ईश्वर, मसीह यीशु के धन्य नाम में नम्र और दीन होते हैं प्रभु। इस थोड़े समय में आपने हमसे बातें की हैं वचन के द्वारा, उपवास के महत्व को समझाया है कि उपवास हमारे जीवन में कितना जरूरी बात को बताता है, क्योंकि एक जगह हम पाते हैं दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को जब लाया गया चेलों के पास, तो उसमें से वो दुष्ट आत्मा ना निकाल सके। प्रभु ने उनसे कहा कि ये जाति बिना उपवास के प्रार्थना किए नहीं जाती। धन्य है प्रभु जो हमें इस प्रकार से हर बात के लिए शिक्षा देते हैं, और
हम जब उपवास करते हैं तो शारीरिक तौर पर कमजोर होकर के आत्मिक रीति से बलवान होते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु के सब उन वचनों के लिए, उन शिक्षाओं के लिए जो हमारे विश्वासी जीवन में जरूरी है। और प्रार्थना का भी एक विशेष महत्व है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करें और निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ताकि हम उस जीवित प्रभु परमेश्वर की इच्छा में चल सके। ये हम सब के लिए जरूरी बात है कि प्रभु चाहता है कि हम उसके कहे के अनुसार जीने में प्रार्थना कितना सहयोगी है, क्योंकि हम जान पाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, थोड़े समय में आपने हमसे भिन्न भिन्न जगहों से रेफरेंस के द्वारा उपवास की कीमत को समझाया है। इसलिए प्रभु जी हमें कितना अधिक प्रभु के वचनों को अपने सिर आंखों पर लेना चाहिए। और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ हमने जितनों ने आपके वचन को सुना है, इस उपवास और प्रार्थना की वैल्यू को जाना है, कितनी महत्वपूर्ण है। हमें रोज प्रार्थना, नित्य प्रार्थना करना है, ताकि हमारा भला हो, हमारे विश्वासी जीवन का भला हो, हमारे कलीसियाई लोगों के बीच में प्रभु भलाई का काम कर सके। दया करो। साथ साथ सारे प्रियजनों को एक बार फिर से स्मरण करते हैं, विशेष करके प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ फिर से भाई अजय छत्री के जीजा जी के लिए। उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, और उनकी बहन के लिए भी प्रभु जी ये किडनी ट्रांसप्लांट सही रूप से सक्सेसफुल हो सके। प्रभु दया करे। और इन सब बातों को प्रभु जी हम कलीसियाई रूप से आपके सम्मुख नम्र और दीन होते हैं। प्रभु अपने जन की सुधि लीजिए और किडनी ट्रांसप्लांट सही रूप से हो सके। प्रभु जी इसके अलावा प्रभु जी मंडली में आपके हरेक जगह में जहाँ जहाँ लोग दुख तकलीफ में है, परेशानी हैरानी में है, उन पर भी प्रभु जी आपकी दया हो प्रभु। और प्रभु जी सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते हैं। आपके दास ने भाई जेम्स विक्टर ने थोड़ा समय प्रभु जी हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखा है, उस पर आशीष चाहता हूँ। प्रभु दया कीजिए। बाकी के समय को आपके चरणों में रखते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सारे प्रियजनों